वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को खाला जी का घर न समझा जाए, अफगानों को डीपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। ये कभी कभी वैसे ये जो ख्वाजा आसिफ है, इस बंदे के मुंह से कभी कभी को खरी निकल जाती है बात। ये मुकम्मल तौर पे जो टिपिकल नून लीग या नहीं है, सच बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा ख्वाजा आसिफ ने। पहले ब्रदर ब्रदर कह के कौम को बेवकूफ़ बनाया, फिर और तरह डॉलर बनाए बिकाऊ, फिर ब्रदर ब्रदर। बंद करो ये नॉनसेंस। ब्रदर तो घरों में नहीं होते। ओए 20 बार मिसाल दी है, पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। एक इंडस्ट्री या एक जो सियासी कहता हूँ सनती जो होता है ग्रुप सोन, या एक बंदा क्रिएट करता है, उसके बाद वो तकसीम होता चला जाता है, मुकदमे शुरू हो जाते हैं सगे भाइयों के दरमियान। सगे भाई भाई नहीं होते। ये क्या ब्रदर ब्रदर ब्रदर, किसको बेवकूफ़ बनाते हो? हर स्टेट का एक अपना मफाद। दूसरी जंग अजीम को ये मुसलमानों और ईसाइयों की जंग थी, आपस में ही लड़ मरे। चलो अच्छा, बहुत अच्छा जी। आगे चलते से साहब, वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो अरकान को डी सीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकते हैं। कुर्सियां मारना, माइक तोड़ना, ऐवान की अमलाक को नुकसान पहुंचाना एहतजाज नहीं, कानून शिकनी है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान को डी सीट कराने का अमल जमहूरी इकदाम नहीं। यार मैं स्पीकर ਨੂੰ जानना हूँ, मैं की करा हूँ, बस है वो टिपिकल किस्म का एक पॉलिटिशियन है। नाली च बगेगा तो सुकड़ जाएगा, नहर च पाओगे चौड़ा हो जाएगा, प्याले च पाओगे प्याले की शुक्ल। तो स्पीकर मैं अहमद खान को जानता हूँ। अच्छा, तो ये जो इनके मालिकान हैं, एक कहता सी वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह वगैरह, हैं क्या नहीं मैं करूँगा पता नहीं क्या। वो बड़ा एक मशहूर जुमला है, वो मेरा ख्याल है नज़ीर नाजी साहब ने लिखा था। वहाँ से बेसिकली पॉपुलैरिटी का नवाज शरीफ साहब की आगाज़ हुआ था। डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो नज़ीर, ये तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के जुमले। तो वहाँ से अच्छा, अब वो वोट को इज्जत तो पता नहीं जिसके पीछे वर्दी है और फलाना है। अच्छा, ये सारी बक बक के बाद एक आदमी, ये तो गपौड़िया हुआ ना, माइक तोड़ प्रोग्राम। भुट्टो का एक जलसा है, मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो फैसिनेट करता है। लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, और बाइक किधर उधर जा रहे हैं। उसका तो नेचुरल था, ये पुट्टो दी कॉपी करता है। माइक तोड़ प्रोग्राम, मंत्रियां निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। हूँ एक दो जी को वारी वारी गोदी च बहते हैं। अच्छा, वो कोई एहतजाज नहीं। वो ईस्ट पाकिस्तान के स्पीकर बेचारा ठोक देता, वैसे ही मारता सी उन्होंने ਜਦੋਂ ईस्ट पाकिस्तान होता सी। तो नॉर्मल बात है ये जो ज़बान इशारे नारे बेनज़ीर के बारे में उनको दोहराते हुए भी शर्म आती है। आज वो भी इनको छोड़ गए हैं वैसे, लेकिन इन्हीं की शय पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर का कहना है कि इमरान खान की रिहाई उनके बच्चों या बहनों से नहीं बल्कि उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाने के ख्वाहां हैं, और अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मियां करेंगे तो उन्हें इसका हक हासिल है। देखो, ये जो कोई भी है सेनेटर, ये पहली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात में ये अपने मालिकान को, ये मुलाजम जो कोई भी है, ये अपने मालिकान को, अपने आकाओं की मौरूसियत को जायज़ बताने के लिए जवाब पेश कर रहा है। क्यों है ओए? ठेका लिया है तुसी पाकिस्तान दा। मौरूसियत हमारे यहाँ तसलसल के साथ है, मौरूसियत वहाँ भी होती है, अमेरिका में भी। बुश फैमिली है, मेरे पास वो जॉर्ज बुश की किताब पढ़ी है, वो बाप बेटा थे। वो इतनी लंबी तारीख में अगर इस तरह की एक दो मिसालें हैं तो दैट मेक सेंस। ये तो सैंडलों ते जुतियां ते बूटा समेत चढ़े ने कौम ते।
कुछ भी नहीं, ये खुशामद कर रहा है कि अगर वो कानून के मुताबिक चल करनी है, तू फैसला करना कानून का। जिन बच्चों की बात कर रहे हो उनको तो ला कानूनियत के स्पेलिंग ही नहीं आते होंगे, तो शर्म है करो, उन्हीं उसका हक हासिल है। हम जिस मौरूसियत की बात करते हैं, देखो बात सुनो, अच्छा कोई बहुत अगर कोई कॉम्पिटेंट है तो अमेरिकन हिस्ट्री पूरी उठा के देख लो यार, उसमें एक दो ऐसी मिसालें मिलती हैं, बट ठीक है आ गया, अदरवाइज नहीं। तो यहां भी अगर बहुत काबिल है तो निकल आए। ए बतौर वर्कर को काम नहीं करता, ना कोई गल ना बात, या तो है ना कि आप एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचो, पहले दिन ही उन्होंने गुलाफ चढ़ा दे, ताज पवा देंगे उन्होंने, तो फजूल बात है। ये अपने मालिकान को खुश कर रहा है, और बाकी बयान बराए बयान है, ये तर्ज अमल तो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कहा ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज सेंसिबल, और उसियत का जवाब दे रहा है, नालायका ले आके बैठा दो, कोई थत्था है, कोई पता नहीं की है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। देखो मरियम बेटा, डी कोड करना सीखो, लफ्ज़ों को ना ज़रा, जुमलों के लफ्ज़ों के अंदर घुस के। ये जवाब है, आपने कहा ना सोच कर जवाब दूंगा, सोच कर जवाब दूंगा का मतलब ये है कि जवाब दे दिया। अच्छा, और क्योंकि निसार अली खान भी अच्छा है बंदा है, क्या करता आगे से, और चलो यार फोटे थो, मतलब ये तो नहीं हूँ कह सकता। उसने कहा अच्छा मैं सोच के मशवरा करके, हालांकि मशवरा क्या खेत है सुबह, वो अपने तौर पे एक बहुत वाइज आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ठाक बैकग्राउंड का, उन्हें कितने को मशवरा करना, उन्हें पोलाइटली टाल देता है। अच्छा, दूसरी गल ये है कि शहबाज शरीफ ने अगर दावत देती है, अगर देती, मुझे क्या पता कि नून लीग में वापस आ जाए, तो नून लीग है कहाँ, और नून लीग नहीं रह गई, तुम देखना इनका अंजाम देखना। ये रेला नहीं, उस सैलाब का आता कोई बहुत खौफनाक, तो कब की बह चुकी, कब से कह रहा हूँ, कब से कम से कम 2-3 साल जब ये भागे हुए थे, मैं उस ज़माने में कहा करता कि इट्स मेल्टिंग। एक बर्फ़ का बहुत बड़ा ब्लॉक था, वो मेल्ट हो रहा है, ब्लॉक जा चुका है, एक वाइपर आएगा कहानी में, एक इलेक्शन एक वाइपर, उसके बाद अगर इनका नाम भी नज़र आ गया। और दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार भी पता नहीं ये कैसे कैसे लोग थे, किन किन की चौधराहटें इन्होंने कबूल कर लीं। ख़ानदानी आदमी है, मतलब बंदा सोचता है, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका वो टाइप होगा जो अपना थूका हुआ चाट ले, बिल्कुल ठीक, मेरा नहीं ख्याल। बाकी चलें। हसन साहब, बांग्लादेश के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद की लीक शुदा ऑडियो कॉल में उन्होंने फोर्सेस को अहकाम दिए थे कि मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारें। गुज़श्ता साल हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में 1400 अफराद जाँ बहक हो गए थे। देखो बात सुनो, मैं पहली बार किसी से ये बात शेयर कर रहा हूँ, ये आपका सवाल देख के ना मेरे जहन में आया। बचपन से मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कोई चेहरा देखता हूँ ना या तस्वीर देखता हूँ, मेरे अंदर एक रिएक्शन आता है, एक ख्याल सा आता है, एक आवाज़ सी उठती है। और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार धोखा खाया, वो बड़ा नमाजी परहेजगार, बैकग्राउंड भी जमात इस्लामी का था, तो उस प्रोडिये को मोहम्मद अली दुरानी साहब भी जानते हैं, और बड़े लोग, यासिर सिद्दीकी हैं जेनेरिक और बहुत काबिल आदमी, वो भी। वो एक धोखा है मेरी ज़िंदगी, वरना मेरा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं, दोस्तियाँ मेरी बहुत पुरानी हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन थोक के भाव वाला काम नहीं। मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं नेटवर्क में बिलीव नहीं करता, मैं मिलता मिलाता भी नहीं, मेरे सब जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, हसीना वाजिद की तस्वीर जब मैंने पहली बार देखी थी, मुझे उबकाई आई थी, जैसे मतली सी नहीं होती,
مجھے اللہ معاف کرے، ایک فیلنگ ہے میرے اندر، یہ بچپن سے ہی میں، میرے دوستیاں ایمی نہیں 60 65 8 10 سال کی عمر کی دوستیاں میری آج تک جو زندہ ہیں، باقی سینکڑوں کے حساب سے فریموں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کا میں استعمال بار میں بتاؤں. اچھا، حسینہ واجد کی پہلی بار تو مجھے اس کی شکل سے چڑ اور نفرت تھی، عجیب طرح، پتہ نہیں کیا. اچھا، وقت نے تصدیق کر دی کہ ایک عورت، ایک خاص طور پہ عورت، ماں، بیٹی، بہن، چڑیل کی طرح اگر اپنے ہم وطنوں کا خون پیتی رہی، وہ کتنی قابل نفرت ہوگی. اور یہ اتنی قابل نفرت عورت ہے کہ ایسٹ پاکستان جب علیحدگی ہوئی، بنگلہ دیش بنا، تو اس وقت جو جماعت اسلامی کے کابرین تھے وہ پاکستان کو خواہش تھی کہ اکٹھا رکھیں یہ وہ، تو وہ بنگلہ دیش، پرو بنگلہ دیش نہیں تھے. وہ 80 سالوں کی عمروں میں اس وحشی درندہ صفت عورت نے ان کو پھانسیوں پہ چڑھوایا. جماعت اسلامی کے بزرگ، یہاں کے تو قاضی صاحب سے لے کے نیچے امیر الامین صاحب تک میرا بہت پیار کے رشتے ہیں، ان میں سے تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں. جب میں پڑھتا تھا میرے اندر ہوک اٹھتی تھی، یہ ایک منحوس. اب بات سنو، رب العزت دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، ڈرنا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں قبریں بھول جاتی ہیں جب کچھ کوئی اقتدار یا دولت یا پیسہ، یہ ہمارے ہاں تو ہضم نہیں ہوتا. یہ ہماری جو دنیا ہے نا، عربوں میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا تکبر دولت آنے کے باوجود. خدا کی قسم، جتنا اچانک اور جتنا پیسہ عرب ورلڈ میں آیا ہے، میرا تو بہت تعلق رہا ہے، پاکستانیوں کے پاس آ جائے یہ تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. بنگالیز کو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ہم نے 5 سال اکٹھے گزارے ہیں. بہرحال آگے. بالکل ٹھیک ہے صاحب.